तो मेरे भाई, आज की इस कहानी में आप देखने वाले हो एक ऐसी लड़की को जिसकी मॉम ने बचपन से ही उसकी गुलाबी पर ताला लगा रखा था। पर तभी उसकी मुलाकात होती है जॉनी भैया के छोटे भाई से, जो न केवल अपनी कुल्हाड़ी से उसकी गुलाबी का ताला तोड़ता है बल्कि उसके गुलाब को गुलकंद भी बना देता है। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्यों क्यों, कितनी कितनी बार, किस किस के साथ, किस किस पोजीशन में, और हाँ कौन कौन सा फ्लेवर लगा कर करते हैं, ये सब आप आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। मूवी का नाम है आफ्टर। पर इसे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर भी हम रेगुलर वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की ट्रेसा को देखते हैं जिसकी मॉम काफी स्ट्रिक्ट होती है। बचपन से ही ट्रेसा की लाइफ के सारे डिसीजन उसकी मॉम ही लेती है। इवन उसका बॉयफ्रेंड कौन बनेगा ये चीज भी ट्रेसा की मॉम ने ही डिसाइड कर रखा होता है। इसीलिए जिस बंदे को उन्होंने ट्रेसा का बॉयफ्रेंड बनाया है, भैंसटोक उसकी नसबंदी ही करवा दी। इस वजह से वो सिर्फ ट्रेसा की चाट पाता है, उसे पेल नहीं पाता। फिलहाल ट्रेसा का हाई स्कूल कंप्लीट हो गया है और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो दूसरी सिटी में जा रही है। पर इस बात से ट्रेसा की मॉम की फट रही होती है, कहीं ऐसा ना हो बाहर जाकर वो पढ़ाई के बदले खुदाई कर ले। इसलिए वो खुद से ही उसका कॉलेज सेलेक्ट करती हैं और उसके लिए हॉस्टल देखने भी खुद ही जाती हैं। वो जब ट्रेसा की रूममेट को देखती हैं तो उसके हाथ में लगी चिपचिपाहट को देखकर समझ जाती है कि ये उंगलीबाज औरत है, इसलिए ट्रेसा का इसके साथ रहना ठीक नहीं है। इसलिए वो ट्रेसा को यहाँ पर रुकने से मना करती है। पर ट्रेसा उनसे कहती है कि मॉम आप परेशान मत हो, उसकी ठुकाई की चिल्लाहट मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, मैं पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ही कंसंट्रेट करूंगी। अगले दिन कॉलेज में ट्रेसा की मुलाकात लंडन नाम के एक बंदे से होती है जिसकी आदतें भी उसके नाम के जैसी ही होती हैं, मतलब टेढ़ी वाली आदतें। खैर ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उसी शाम जब ट्रेसा घर पर नहा रही होती है और वो नहाकर बाहर आती है तो अपने सामने एक लौंडे हार्डिन को देखती है और उसे देखते ही हार्डिन का हार्ड हो जाता है। ये देखकर ट्रेसा की फट के फ्लावर हो गई। पर तभी उसकी रूममेट उससे बताती है कि वो और हार्डिन फ्रेंड्स हैं और हार्डिन बस उससे मिलने के लिए आया है। जिसके बाद हार्डिन ट्रेसा से कहता है कि हम दोनों एक पार्टी में चल रहे हैं, अगर तुम चाहो तो चल सकती हो। ट्रेसा को अच्छे से पता होता है कि पार्टी में जाकर उसकी गहरी पिलाई होने वाली है, इसलिए वो पार्टी में जाने से मना कर देती है। हम देखते हैं कि ट्रेसा को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट होता है कि उसने अपने बायो के गपागप वाले 2 चैप्टर भी छोड़ रखे हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो उन चैप्टर्स को पढ़ने की वजह से उसके अंदर की गर्मी बढ़ जाए और वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। खैर इसी चलते एक बार फिर से उसकी रूममेट उससे पार्टी में चलने के लिए पूछती है और इस बार ट्रेसा उससे मना नहीं कर पाती। जिसके बाद वो लोग उसे एक पार्टी में ले जाते हैं जहाँ की हवा में भी हवस फैली हुई थी और चारों तरफ लोग एक दूसरे को पेल रहे थे। ट्रेसा को ये चीज काफी अजीब लगती है पर वो घंटा किसी पर ध्यान ही नहीं देती। वो लोग जब उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं तो ट्रेसा उसे भी मना कर देती है। कुछ देर के बाद जब कुछ लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे होते हैं तभी हम हार्डिन की एक्स को देख पाते हैं जो ट्रेसा से पूछती है कि आखिरी बार तुमने अपने चिकने मैदान में किससे मजदूरी करवाई थी। ट्रेसा की ये सुनकर के गुलाबी फायर हो जाती है क्योंकि उसने आज से पहले किसी से भी पिलाई नहीं करवा रखी थी। उसकी साइलेंस की वजह से यहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि ट्रेसा अभी भी पन्नी पैक है। इसके बाद हार्डिन जब डेयर चुनता है तो वो लोग उसे ट्रेसा के साथ चुम्मा चाटी करने के लिए कह देते हैं। बेचारी ट्रेसा की तो वैसे वो फटके 4 हो रखी थी, ये सुनकर वो फटके 4 का स्क्वायर 64 हो जाती है, इसलिए वो वहां से उठकर चली जाती है। बाहर आकर जब वो अपने बाबू नोआ को कॉल करती है तो वो समझ जाता है कि वो एक पार्टी में आई हुई है, इसलिए उसे उस पर शक होने लगता है। तो वो उससे उसकी गुलाबी चूमत की फोटो भेजने के लिए कहता है ताकि वो चेक कर सके कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी गुजिया को किसी ने गुलकंद बना दिया हो। पर इससे नोआ की फायर हो जाती है और वो उसे नल्ला बेरोजगार छपरी और छोटी लुल्ली वाला कहने लग जाती है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई हो गई और नोआ शांति के लिए एक कमरे में चली जाती है जहां पर उसकी पसंद की बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। इतने में ही पीछे से हार्डिन आ जाता है जिसका हर बार की तरह हार्ड हो रखा था और वो ट्रेसा से कहता है कि अगर उंगली ही चलानी है तो मेरे कमरे में नहीं बाहर जाके मारो। ट्रेसा कहती है कि वो बस यहाँ पर किताबें देखने आई थी और कुछ नहीं। ये सुनकर हार्डिन उसके पॉम पॉम दबाने की कोशिश करता है पर ट्रेसा को समझ जाता है कि यह हवसी बहन का लोला है, इसलिए वो अपनी जान और अपनी गारमेंट दोनों बचा करके वहां से निकल आती है। अगले दिन
क्लासरूम में ट्रेसा और हार्डिन की बहस हो जाती है, क्योंकि एक तरफ ट्रेसा है जो जीवन भर प्यार पर बिलीव करती है, पर दूसरी तरफ हार्डिन है जिसका प्यार खड़े लंदन से स्टार्ट होता है और ठुकाई के बाद सूजे हुए लंदन पर खत्म हो जाता है। इस वजह से दोनों की ही इस टॉपिक पर नहीं बनती। खैर ये सब जाए गधे की गामंड में। मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा कॉलेज है जहाँ पर टीचर प्यार और पिलाई के बीच का डिफरेंस सिखाता है। खैर अगले दिन हार्डिन और ट्रेसा एक कैफे में मिलते हैं जहाँ पर इनके बीच फ्रेंडशिप हो जाती है, जिसके बाद हार्डिन उसकी गुजिया को गीला करने के लिए अपने साथ एक तालाब में ले जाता है, जहाँ पर अक्सर हार्डिन हिलाने के लिए आया करता था। ट्रेसा के सामने कूल का चोमदा बनने के लिए वो अपने सारे कपड़े निकालकर उस झील में कूद जाता है, जिसके बाद वो ट्रेसा को भी झील में आने के लिए कहता है। पर ट्रेसा को पता था कि अगर वो झील में गई तो उसकी झील का पानी लीक करने लगेगा, इसलिए वो अंदर आने से मना कर देती है। पर हार्डिन किसी तरह से उसे मना लेता है और झील में उतार लेता है, जिसके बाद होना वही था जो ट्रेसा को पहले से पता था। यहाँ की झील तो कुछ भी नहीं है, ट्रेसा की झील का पानी इससे भी कहीं गुना ज्यादा है जो वहीं पर लीक करने लग जाता है। और इस वजह से ट्रेसा अपनी दोनों टांगे खोल के उसे अपनी झील में उतरने के लिए बोलती है। हार्डिन तो इस चीज का जाने कब से इंतजार कर रहा था, इसलिए वो झील के किनारे ही उसे पटक के पेल देता है। उस दिन के बाद से ट्रेसा के दिमाग से हार्डिन निकल ही नहीं रहा होता है और वो रात भर बस हार्डिन को याद करके अपनी उंगलियों को दर्द देने लग जाती है। तभी एक दिन रात में जब ट्रेसा अपनी उंगलियों से झील का पानी निकाल रही होती है, तभी उसे लंदन का कॉल आ जाता है जो उसे अपने घर पर बुलाता है। ट्रेसा भी अपनी बेस्टी की बात मान करके उसके घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर लंदन उसे बताता है कि वो हार्डिन के घर पर रहता है, पर अभी अभी उसके डैड से लड़ाई हो गई है, जिस वजह से मुझे उसके सामने जाने में डर लग रहा है, कहीं वो मेरे लोले ना लगा दे। ट्रेसा उसे शांत करने के लिए बुब्बू पिला देती है, जिससे हार्डिन शांत भी हो जाता है। पर हार्डिन तो शांत हो गया था, पर हार्डिन का जो हार्ड है वो और भी ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिसके बाद वो ट्रेसा को पलटा के पेलना स्टार्ट कर देता है। और ट्रेसा को भी बहुत मजा आ रहा था, तो वो भी उसके साथ बिस्तर में आ जाती है, जिसके बाद पूरी रात ये जम के हुदाई मचाते हैं। और अगली सुबह जब ट्रेसा लंगड़ाते हुए हार्डिन के घर से बाहर आ रही होती है, तभी वो देखती है कि उसका बाबू नोआ उसकी लेने के लिए कड़वा तेल लेके आया हुआ है। पर उसकी लंगड़ाती चाल देख करके नोआ समझ जाता है कि जरूर किसी ने ट्रेसा के गोदाम में हचक के मजदूरी की है। इससे उसकी फायर हो जाती है और वो ट्रेसा को गरियाने लग जाता है। ट्रेसा इस चीज से बेचारी बहुत दुखी हो जाती है और लोगों से मिलना ही बंद कर देती है। तभी एक दिन जब वो एक कोपचे में बैठी होती है, तभी वहां पर हार्डिन आता है। ट्रेसा उससे कहती है कि बापू तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा लेने के बाद तो एक अलग ही लेवल का फील आता है। दूसरी तरफ नोआ है जिसे घंटा मैंने पसंद भी नहीं किया, मेरी मॉम ने जबरदस्ती उसे मेरा बॉयफ्रेंड बना दिया, और ये तो छोड़ो उन्होंने उसकी नसबंदी भी करा दी। अब बताओ बेचारे का उठता नहीं है, मैं उससे प्यार कैसे कर लूँ। अगर तुम मुझे लाइफ टाइम पेलना चाहते हो तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। हार्डिन को भी उसकी पिलाई करने में बहुत मजा आया था, तो वो उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने को तैयार हो जाता है। और भाई साहब उस दिन के बाद से तो ये दोनों ऐसे पागल होते हैं कि इन्हें जीने के लिए बस 3 ही चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा और ठुकाई। मकान चाहे गधे की गामंड में इन्हें बस पिलाई से मतलब होता है। जहाँ मिले, जैसे मिले, जिस पोजीशन में मिले, नारियल का तेल मिले ना मिले, ये थूक लगा के भी पेल दिया करते थे हम। ट्रेसा का मन भी अब पढ़ाई से पूरी तरह से ठुकाई में शिफ्ट हो गया था और वो दिन रात बस हार्डिन का हार्ड ही चूसा करती थी। तभी एक दिन जब वो उसके पप्पू को मुखमंजन दे रही होती है कि इतने में ही उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती है और ट्रेसा को ऐसी गहरी वाली पढ़ाई करते देख उनकी तो नीचे वाले आंख से आंसू आ जाते हैं और वो वहां से वापस जाने लगती हैं। ट्रेसा की फटके हाथ में आ गई थी तो वो तुरंत ही उन्हें मनाने के लिए बाहर जाती है, पर उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम आज के आज ही हार्डिन से ब्रेकअप कर लो, वरना इस बार तुम्हारी गुजिया में ताला नहीं लगेगा, सीधा सुई धागा से सिलाई ही कर दूंगी। पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पानी बहुत गंदी चीज है गुरु, एक बार लग जाए तो झामटा कोई किसी की नहीं सुनता। ठीक ऐसा ही ट्रेसा के साथ होता है, उसे अब हथियार का पानी लग चुका है तो वो झामटा अपनी मॉम की नहीं सुनती, बल्कि अपना हॉस्टल ही छोड़कर हार्डिन के एक फ्लैट में उसके साथ लिव इन में रहने लग जाती है। हॉस्टल में वार्डन की दिक्कत होती थी, जगह की दिक्कत होती थी, तेल की दिक्कत होती थी, पानी की दिक्कत होती थी, पर अब वो फ्लैट में रहने लगे हैं। बहन चोमत किसी की कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद तो हार्डिन उसे भगा भगा के पेलना स्टार्ट कर देता है और इससे ट्रेसा भी बहुत खुश होती है। पर तभी एक दिन उसके फ्रेंड से ट्रेसा को पता चलता है कि उस दिन जब ट्रूथ और डेयर हो रहा होता है, तभी किसी ने हार्डिन को डेयर दिया था कि उसे ट्रेसा को गर्म करके अपनी बंदी बनाना है, जिसके बाद उसकी पन्नी तोड़कर उसकी अनबॉक्सिंग करनी है। और उसी डेयर की वजह से ही हार्डिन ट्रेसा के साथ है। ये बात जब वो हार्डिन से पूछती है तो हार्डिन उसे कहता है कि उस दिन बस उसने फ्लो में हाँ कह दिया था, पर अभी वो सच में उससे प्यार करने लगा है और बिना उसे याद किए वो मुट्ठी तक नहीं चलाता है। पर ट्रेसा को उसकी किसी भी बात पर बिलीव नहीं होता और वो उसे गरिया के वहां से चली जाती है। बेचारी ट्रेसा को
अब ये लग रहा था कि उसकी मॉम सही थी। हमेशा ऐसा ही बंदा बनाओ जिसकी नसबंदी हो रखी हो, बहन स्टोक कभी पिलाई ही नहीं कर पाएगा। इसलिए वो घर आकर के अपनी मॉम से माफी मांगती है और अपने बंदे नोआ का भी पप्पू चूस के उसे खुश कर देती है। पर अब ट्रेसा की प्रायोरिटी रोटी कपड़ा और ठुकाई से बदल के रोटी कपड़ा और कमाई पे आ गई थी, इसलिए वो अलग अलग जगह जॉब ढूंढने लगती है। तभी उसे एक दिन हार्डिन की बताई हुई एक कंपनी का ध्यान आता है जहां पर वो पहुंच जाती है। तभी सेशन खत्म होने के बाद वहां की टीचर ट्रेसा को एक लेटर देती है जो कि हार्डिन की तरफ से था। वो उस लेटर को उसी तालाब के किनारे जाकर पढ़ती है जहां पर हार्डिन ने पहली बार उसे बजाया था। लेटर में वो पढ़ती है कि हार्डिन उससे बता रहा होता है कि पहले वो मियां खलीफा को भी देख के हिला दिया करता था, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि गुलाबी है या काली, वो किसी की भी बजा देता था। पर जब से उसने ट्रेसा की गुलाबी चाटी है, बहन स्टोक उसका काली पर से तो विश्वास ही उठ गया है और वो प्रॉमिस करता है कि वो पूरी लाइफ सिर्फ ट्रेसा की ही गुलाबी पेल के काट सकता है अगर लाइफ टाइम ट्रेसा उसे देती रहे। ये बातें सुनकर ट्रेसा गर्म हो जाती है और इतने में ही हार्डिन भी उसके बगल में आकर बैठ जाता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि शायद इनका मौसम बनने लगा है। पर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इसका पार्ट 2 भी है दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करें और इनके बीच आगे क्या हुआ ये आपको बताएं तो नीचे कमेंट करके पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। जाता नहीं, अगर 200 कमेंट्स भी पार्ट 2 के आ जाते हैं तो हम अगले ही दिन इसका पार्ट 2 एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि आपके ओपिनियन से ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आप हमें ओपिनियन देते हैं कि हाँ आपको सच में पार्ट 2 चाहिए तो हम ज़रूर बनाएंगे। खैर दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो उसके लिए प्लीज आप हमारे लिए 1 सेकंड की मेहनत जरूर करें वीडियो का लाइक बटन प्रेस करने में। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप हमारे नए वाले इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे सेकंड चैनल्स को विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।